हम आपसे बात कहना चाह रहे हैं कि इस लॉज का एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है तब जो हम लोग इस लॉ के बारे में जो हमने आपसे बात किया कि रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसका एक्सेप्शन कौन पाते हैं तब जब कंस्ट्रेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स आ जाए। वही हमने लिखा है एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज ऑब्जर्व्ड व्हेन आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड चेंजेस। अगर वाटर है H2 भी वाटर होता है, D2 भी वाटर होता है, वाटर दोनों है। वाटर के डिफरेंट सोर्स की बात की अगर हमने आपसे, वाटर के डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की अगर हमने आपसे, एक सोर्स से H2 भी बन सकता है और एक सोर्स से D2 भी बन सकता है। H2 बने या D2 बने है तो वाटर ही, लेकिन उनके कंस्टेंट एलिमेंट्स का मास रेशियो बदल जाएगा। पहले हर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन था, मतलब हर 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम था। बाद में ये भी हाइड्रोजन ही है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम के नाम से भी जानते हैं। कहने का हम इसे हाइड्रोजन भी बोलेंगे और काफी कॉमनली यूज है तो इसे हम ड्यूटेरियम भी बोलेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट एलिमेंट्स के मास रेशियो क्या हो गया, हर 4 ग्राम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब हर 1 ग्राम के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन, हर 1 ग्राम के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा बच्चों, थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सेप्शन भी पार्ट को भी आप समझ लिए और साथ ही साथ जो रूल है, जो लॉ है, उसको भी आप समझ चुके हैं। ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है अच्छे से। सर हाँ बोलो बेटा। कार्बन समझाइए सर एग्जांपल उसका। किसका बेटा? सर कार्बन डाई सर CO2 वाला एग्जांपल सर एक बार और समझाइएगा सर। CO2 में हम क्या किए आपको बताएं यस कि कंपाउंड कोई CO2 है, उसके प्रिपेयर करने के मेथड्स अलग अलग हैं। उनके प्रिपेयर करने के मेथड अलग अलग नहीं हो गए। एक रिएक्शन में CO2 बना कैसे, जब कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से। एक रिएक्शन में क्या हो गया, जब CO गैस रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो CO2 बना। एक केस में क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, इससे CaO और CO2 बना। मतलब क्या, सेम कंपाउंड के प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं और है भी, तो उससे उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन कहता है आपसे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये कौन कहता है आपसे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन आपसे क्या कहता है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास के रेशियो हमेशा सेम होंगे। कहने का मतलब ये कि इस CO2 में भी हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन है, इस CO2 में भी हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन है, इस CO2 में भी हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या, कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो क्या रह गया, 3:8, 3:8, 3:8। समझिए बात को, समझिए बात को। 3 और 8 के अनुपात में यस सर कार्बन और ऑक्सीजन के मास हमेशा प्रेजेंट होंगे तब जब कभी हम सेम कंपाउंड की बात करेंगे। इससे मतलब नहीं है उस कंपाउंड को हमने कैसे प्रिपेयर किया है, किस मेथड को यूज करके हमने उस कंपाउंड को प्रिपेयर किया है। ये लॉ है, लॉ सिंपल ही करता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब जिनके मिलने से कंपाउंड बना है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज always remains constant irrespective of its source or method of preparation और method of preparation। तो इसी बात को हम पूरे टाइम आपको एक्सप्लेन करते रहे। अब उम्मीद करते हैं अब ये पॉइंट क्लियर होगा या फिर कुछ पूछना है, जल्दी बोलो, पूछना है फिर बताएंगे, घबराओ मत। 5 बार पूछना है, 5 बार पूछो, 5 बार बताएंगे। बात को समझना इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ समझ में आ गया था बेटा आपको, आप लोगों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहेगा। यस सर दूसरा लॉ क्या बोला, दूसरा लॉ बोला कि अगर कंपाउंड सेम है तो उसमें प्रेजेंट कांस्टेंट एलिमेंट्स के मास रेशियो हमेशा सेम होंगे। इससे मतलब नहीं है कि उस कंपाउंड को हमने कहां से कलेक्ट किया है, किस मेथड से बनाया है। अब थर्ड, जो कि आज ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ
उसका थोड़ा सा आइडिया हम जरूर देना चाहेंगे। लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा बता ही देते हैं, हो जाएगा। 5 मिनट ज़्यादा पढ़ सकते हो ना, क्योंकि कनेक्ट करने में लेट हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। 5 मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे बात होगी मल्टीपल कंपाउंड्स की। यहाँ पे बात किसकी होगी? मल्टीपल कंपाउंड्स की। मल्टीपल कंपाउंड्स की। मल्टीपल हाँ, कंपाउंड्स की। मल्टीपल कंपाउंड की बात होगी, तब जाके मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात निकल के आएगी। यहाँ पे बात होनी है बेटा मल्टीपल कंपाउंड्स की। कब मल्टीपल कंपाउंड की बात करेंगे? तब जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक खास कंडीशन में कंबाइन करने के बाद CO2 बनाता है, और एक खास कंडीशन में CO भी बनाता है। नहीं बनाता है? CO और CO2 यस बनाता है कि नहीं बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास कंडीशन में H2 बनाता है, और एक खास कंडीशन में H2O2 भी बनाता है। फास्फोरस और क्लोरीन की बात करें, एक Yes, खास sir. कंडीशन में PCl3 बनाता है, और एक खास कंडीशन में PCl5 बनाता है। फास्फोरस ऑक्सीजन की बात करें, एक खास कंडीशन में P2O3 बनाता है, और एक खास कंडीशन में P2O5 बनाता है। सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें, एक खास कंडीशन में SO2 बनता है, एक खास कंडीशन में SO3 भी बनता है। मतलब ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करने के बाद अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। इनके लिए ही ये लॉ है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करने के बाद N2O बना सकता है, NO बना सकता है, N2O3 बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मल्टीपल कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर सकता है आपसे। लेकिन हर केस में एक लॉ वैलिड होगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और वो लॉ क्या है, उसकी बात हम आपसे करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात होगी दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मल्टीपल कंपाउंड्स की, बट उसका कंडीशन क्या है, किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे उसकी भी बात करते हैं। When two elements combines with each other, when two elements combines with each other at different condition, to produce two or more type of products, two or more type of compound, by keeping constant mass of one element, then mass of other element required,
then mass of other element required in different compound, a different reaction will be in simple ratio. Will be in simple ratio. Will be in simple ratio क्या है मतलब ये बेटा कि दो एलिमेंट्स कार्बन है ऑक्सीजन है आपस में कंबाइन किया CO2 बनाए कार्बन है ऑक्सीजन है आपस में कंबाइन किया CO बनाए तो यहाँ पर हमने क्या देखा दो एलिमेंट्स ने आपस में कंबाइन करने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए दो अलग अलग कंपाउंड बनाए उस दौरान किसी एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स कर लें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रिक्वायर्ड होगा उनके मास रेशियो क्या होगा सिंपल रेशियो उनके मास रेशियो क्या होगा सिंपल रेशियो में होगा सिंपल होगा मतलब कि 12 ग्राम कार्बन पहले रिएक्शन में भाग लेगा उसके साथ रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी और दूसरे रिएक्शन में अगर 12 ग्राम कार्बन रिएक्शन में भाग लिया है तो यहाँ पे हाफ ऑफ 32 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी मतलब ये ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या हो गया मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट रिएक्शन क्या होगी हो जाएगा वो हो जाएगा 32:16 इट मींस 2:1 2:1 अब तब जब हम आपसे बात करेंगे किसी दूसरे रिएक्शन को समझने के लिए जैसे हम आपसे तुरंत बात करते हैं एक और रिएक्शन की हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की ये आपस में कंबाइन किया H2O बनाया ये आपस में कंबाइन किया H2O2 बनाया इस सबको समझाइए घबराओ हाइड्रोजन के अगर 2 ग्राम मास की बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी यहाँ पे और 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो होगा इन डिफरेंट रिएक्शन ये क्या होगा सिंपल रेशियो होगा डिफरेंट रिएक्शन क्या हो गया हर 16 ग्राम पहले में तो 32 ग्राम बाद में 1:2 की रेशियो में आया देखो ये लॉ इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा था बस 1 मिनट और लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे आपसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात होती है दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मल्टीपल कंपाउंड्स के और उस दौरान अगर एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स रखें तो दूसरे एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास रिएक्शन भाग लेगा तो उसके मास का रेशियो क्या होगा सिंपल रेशियो यही हमने देखा यहाँ हमने क्या देखा बेटा दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं अलग अलग कंडीशन में तभी जाके वो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे सेम कंडीशन में करेंगे तो हमेशा सेम कंपाउंड ही बनेगा ऐसे यहाँ पे एक कंडीशन में बना एक कंडीशन में ये बना उस दौरान हमने क्या किया किसी एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स रखा एज पर द लॉ हमने फिक्स किया कितना 12 ग्राम हमने फिक्स रखा किसका मास कार्बन का मास कितना 12 ग्राम मास कार्बन को हमने दोनों रिएक्शन में फिक्स रखा और यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के मास को हमने दोनों रिएक्शन में फिक्स रखा तो हम क्या देखते हैं इसके साथ रिएक्ट करने के लिए जो मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है वो पहले रिएक्शन में 32 ग्राम है और दूसरे रिएक्शन में 16 ग्राम है जबकि यहाँ पे एक रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो मास रिक्वायर्ड है वो 16 ग्राम है और दूसरे रिएक्शन में कितना है 32 ग्राम यहाँ पे भी हाइड्रोजन के मास को हमने फिक्स कर रखा है हाइड्रोजन के मास को हमने फिक्स कर रखा है 16 ग्राम और 32 ग्राम हाँ तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16:32 1:2 इस तरीके से रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट यहाँ पे 2:1 यहाँ पे 1:2 क्या हो गया डिफरेंट हो गया ठीक है इससे आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर C+ ½ O2 है ना सर
क्या बेटा, फिर से बोलो। सर C प्लस हाफ O2 CO कैसे बन गया? सर C प्लस हाफ हाँ O2 CO। फोटो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर CO ही ना बनाएगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर CO ही बनाएगा बेटा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। यस सर। यस सर बनेगा। वही है, बहुत सिंपल है। हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, फिर से जो कुछ भी डाउट्स होगा हम लोग कल सुबह वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर।